एक के बाद एक महाराष्ट्र से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात को ट्रांसफर हो गए हैं। इसके बाद से ही लगातार सीएम शिंदे सवालों के घेरे में आ गए। खास तौर पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एनसीपी उनसे लगातार सवाल पूछ रही है। राज ठाकरे तक ने उनसे सवाल पूछे हैं और कहा है कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात ही क्यों जा रहे हैं, और महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट जाने से जो करोड़ों का नुकसान हुआ है उससे महाराष्ट्र के बेरोजगारों का क्या होगा, क्या महाराष्ट्र के बेरोजगार दिखाई नहीं देते। बहुत सारे सवाल थे। उम्मीद की जा रही थी कि सीएम शिंदे आकर इस पर जवाब देंगे। बहरहाल सीएम शिंदे ने पूर्वी उपनगर के सांता क्रूज के आयोजित एक कार्यक्रम में जब वो पहुंचे तो उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, जिनमें से एक मुद्दा ये भी था। उन्होंने क्या कहा ये आपको बताते हैं। इस दौरान सीएम शिंदे ने दावा किया कि आने वाले दिनों में वो महाराष्ट्र को विकास की ओर ले जाएंगे, युवाओं को नौकरी देने का आश्वासन भी दिया। आगे की रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि शिंदे दिवंगत बाला साहब ठाकरे की कौन सी इच्छा को पूरा करने में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र से जितने भी प्रोजेक्ट गुजरात शिफ्ट हुए हैं उन पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। शिंदे के दावों के पीछे क्या पीएम मोदी का हाथ है? क्या शिंदे ने विधानसभा चुनाव के चलते सारे प्रोजेक्ट गुजरात में शिफ्ट कर दिए? क्या सारे प्रोजेक्ट जाने के पीछे पीएम मोदी या केंद्र सरकार का हाथ है? ऐसे बहुत सारे आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि सीएम शिंदे ने क्या कुछ कहा है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश और महाराष्ट्र विकास के सर्वोच्च स्थान पर जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री पूरी मदद कर रहे हैं। राज्य की औद्योगिक परियोजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा हो चुकी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र को बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, चिंता न करें। कई बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू ही नहीं किया जाएगा बल्कि उस पर अमल भी किया जाएगा। राज्य की औद्योगिक नीति में बदलाव किया गया है, इसके कारण विदेशी निवेश भी बढ़ेगा। सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार जनोन्मुख और विकासोन्मुख सरकार है। पिछले 3 महीने में लोगों के हित में अच्छे फैसले लिए गए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करके जनता को राहत दी गई है। प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को एनडीआरएफ के मानदंडों से अधिक मदद की गई है। देश में इंफ्रा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। राज्य में बाला साहब ठाकरे अपना दवाखाना शुरू किया जा रहा है। बाला साहब ठाकरे अपना दवाखाना शुरू किया जा रहा है। तो राज्य सरकार विकास कार्यों के माध्यम से जनता की सेवा कर रही है। ये जनता की सरकार है। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि त्योहार और उत्सव अब उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। कोरोना के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। राज्य की जनता में आनंद का माहौल दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री शिंदे ने आगे कहा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग जल्द ही शुरू किया जाएगा। ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट बनने वाला है। महामार्ग से सटे कई सारी नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं जो बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करेंगे। हमारी योजना है कि शिरडी तक महामार्ग शुरू किया जाए। अगले साल समृद्धि महामार्ग पूरी तरह से चालू किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के कारण ठाणे, रायगढ़, संभाजी नगर में उद्योग हैं। अब महामार्ग के पास भी उद्योग बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिंदे ने यह भी कहा कि यह महामार्ग किसानों के जीवन और सभी क्षेत्रों में समृद्धि लाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले राज्य में मेट्रो और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया। अब मुंबई पुणे मिसिंग लिंक बना रहे हैं। इस मिसिंग लिंक की वजह से मुंबई और पुणे के बीच का समय 20 मिनट तक कम हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि मुंबई में गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले 2 वर्ष में करीब 5,500 करोड़ रुपए कंक्रीट की सड़कें बनाने के लिए दिए जाएंगे। इसका आदेश बीएमसी आयुक्त को दिया गया है। आने वाले 2 वर्षों में मुंबई का चेहरा मोहरा बदला हुआ दिखाई देगा। मुंबई के विकास को और गति देने वाला मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी MTHL का काम प्रगति पथ पर है। ये 22 किलोमीटर लंबा देश का सबसे लंबा सी लिंक है। इसके काम को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही नागरिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था खड़ी की जा रही है। शहर में मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है। प्रमुख शहरों में करीब 340 किलोमीटर मेट्रो का निर्माण हो रहा है और 2027 तक काम पूरा कर लिया जाएगा। ये तमाम विकास के कार्य जो हैं वो एकनाथ शिंदे ने इस वक्त गिनाए। खासतौर पर तब जबकि महाराष्ट्र के नागपुर में लगने वाला टाटा एयरबस परियोजना जो है वो गुजरात में शिफ्ट कर दी गई। इससे पहले आपको याद होगा वेदांता फॉक्सकॉन जैसी बड़ी परियोजना जो है वो महाराष्ट्र से छीनकर गुजरात की झोली में डाल दी गई थी और एक ऐसी ही बड़ी परियोजना हैदराबाद को शिफ्ट कर दी गई। इसके बाद कई आरोपों के घेरे में आ गए थे शिंदे। महाराष्ट्र सरकार विपक्ष के निशाने पर रही। हालांकि सरकार के नेता और मंत्री ये कह रहे हैं कि परियोजनाएं भी तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही महाराष्ट्र से चली गई थी। टाटा एयरबस परियोजना तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए की थी, जिसके तहत C295 किस्म के परिवहन विमान बनाए जाने हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की मेगा परियोजनाओं को स्थानांतरित करने के लिए ही बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद पर बैठाया। टाटा एयरबस की ये परियोजना काफ़ी बड़ी और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है। देश में ऐसा पहली बार है जब कोई निजी कंपनी सेना से जुड़े विमान बनाने जा रही है। इस डील के तहत एयरबस कंपनी अपने स्पेन प्रोजेक्ट से 16 तैयार विमान हिंदुस्तान को सप्लाई करेगी, जबकि बाकी के 40 विमान हिंदुस्तान में ही बनाए जाएंगे।
इन बड़ी परियोजनाओं के महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट होने के बाद राज ठाकरे, जो कि फिलहाल बीजेपी और शिंदे के समर्थन में दिखाई देते हैं, अपरोक्ष रूप से समर्थन करते दिखाई देते हैं, उन्होंने भी नाराजगी जताई थी और उन्होंने कहा था कि क्या महाराष्ट्र के बेरोजगार नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद एकनाथ शिंदे पहली बार सामने आए और उन्होंने ये बड़ी बात कही कि प्रधानमंत्री मोदी से उन्हें आश्वासन मिला है कि इससे बड़े प्रोजेक्ट आएंगे और सिर्फ MOU साइन नहीं किए जाएंगे, अमली जामा इन योजनाओं को पहनाया जाएगा और साथ ही साथ में लोगों को बड़ी से बड़ी तादाद में रोजगार के अवसर भी महाराष्ट्र में उपलब्ध होंगे और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर उन्होंने बात की। ये बात कहना और करना ही बताता है कि विपक्ष के ये आरोप कितने गंभीर हैं और एकनाथ शिंदे इस बात से अनजान नहीं है कि इस पूरे मुद्दे का एक बड़ा इम्पैक्ट महाराष्ट्र की जनता पर पड़ सकता है कि क्या महाराष्ट्र से छीनकर बड़े प्रोजेक्ट गुजरात को दे दिए गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।